अहोई अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए या संतान के उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी अहोई माता जो कि माँ पार्वती का ही स्वरूप है, माँ भगवती जो कि संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं। जिन महिलाओं को पहले से संतान है वो अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं, और जिनको संतान प्राप्ति की कामना है या फिर पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वो महिलाएं भी अहोई अष्टमी का व्रत रख सकती हैं। यह व्रत निर्जल रखा जाता है, सूर्योदय से शुरू होता है तथा सूर्यास्त में तारों के उदय के बाद रखा जाता है। आपको बता दें कि इस बार की जो अहोई अष्टमी है वो 24 अक्टूबर के दिन पड़ेगी। 24 अक्टूबर के दिन गुरुवार है और गुरु पुष्य योग लगने जा रहा है। गुरु पुष्य योग एक ऐसा योग होता है जो बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। अगर जो भी महिलाएं हैं विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आप प्रयास कर रही हैं, संतान प्राप्ति के लिए आपने काफ़ी प्रयत्न कर लिए हैं, तो एक बार आप गुरु पुष्य योग यानी कि अहोई अष्टमी के दिन इस उपाय को जरूर करें जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, अगर आप पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ उपाय करते हैं तो आपकी जो सूनी गोद है वो बहुत जल्दी भर जाएगी। अहोई माता संतान प्राप्ति के लिए वरदान देती हैं। अहोई अष्टमी का दिन उन महिलाओं के लिए, निसंतान दंपतियों के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। अहोई अष्टमी के दिन कई उपाय हैं जो ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, जिसको करने से महिलाओं की सूनी गोद जल्दी से जल्दी भर जाती है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके वंश की वृद्धि होती है। इस बार के अहोई अष्टमी पर बेहद ही शुभ योग लग रहे हैं, जिसमें कि गुरु पुष्य योग सबसे बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। इस बार की जो अहोई अष्टमी है वो पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से महिलाओं को पूजा करनी चाहिए। आपको जो अहोई अष्टमी है 24 अक्टूबर, उसकी शुरुआत दोपहर 24 तारीख को दोपहर 1:18 से शुरू होगी और इसका समापन 27 तारीख को 1:58 पर होगा। ऐसे में आपके पास जो पूजा का समय रहेगा वो करीब 1 से 1.5 घंटे का आपके पास समय रहेगा, यानी कि जो शाम का समय है उस समय आपको पूजा करनी होती है। चंद्रमा को अर्घ देकर आपका जो व्रत है उसका पारण होता है। चंद्रमा उदय का जो समय होगा वो 6:07 का समय रहेगा। इस बीच में आपको चंद्रमा को अर्घ देना है और अपनी पूजा संपन्न करनी है। अब जो महिलाएं व्रत नहीं कर सकती हैं, जिनके घरों में व्रत रखने का रिवाज नहीं है, वो किस तरीके से संतान प्राप्ति के लिए उपाय करेंगी और उनको क्या करना होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उपाय कर लीजिए। और जिसके भी घर में अहोई अष्टमी की पूजा होती है तो वहाँ जाकर आप अहोई माता की पूजा करें। अगर आप वहाँ भी नहीं जा सकते हैं तो अहोई माता के नाम से ही माँ पार्वती की विधि विधान से उस दिन आप पूजा कर लें। शिव भगवान माँ पार्वती को दूध भात का प्रसाद लगाएं। दूध भात जैसे कि अगर जो आप मीठे चावल बनाएं उसमें थोड़ा सा दूध डालकर आप वो प्रसाद लगा दें और उसी दूध भात में से आधा भाग आपको गाय को खिलाना है। अगर आपको गाय नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं या किसी कन्या को खिला सकते हैं और थोड़ा सा आपको प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कर लेना है। इस दिन अहोई अष्टमी के दिन से पार्वती की पूजा करने से भी हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो जो मैं आपको विशेष उपाय बता रही हूँ वो आप किस तरीके से करेंगे उसकी मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जो भी आपका सवाल हो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, आपको हर बात का रिप्लाई दिया जाएगा। अहोई अष्टमी के दिन पुत्र प्राप्ति के लिए आप मदार की जड़ धारण कर सकती हैं। मदार की जड़ देखिए सफ़ेद कलर की भी होती है और नीले कलर के जो फूल होते हैं उसकी भी जड़ होती है। तो आपको जो सफ़ेद कलर के फूल होते हैं जिस वृक्ष में उसकी ही जड़ लेना है। छोटे से अंगूठे मतलब आपको अंगूठे के बराबर ही जड़ लेनी है और इसको धारण करना है। जिन महिलाओं के पास पहले से मदार की जड़ है, जिन्होंने पहले भी उपाय अगर किया है, तो अहोई अष्टमी के दिन आप इसको दोबारा से जागृत कर सकते हैं, दोबारा से इस जड़ की पूजा करके पुनः धारण कर सकते हैं। नहीं है जिन महिलाओं को जो पहली बार उपाय कर रही हैं उनको मदार की जड़ ले लेना है। आपको बता दें कि अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी खोदना वर्जित है। तो आप अहोई अष्टमी से एक दिन पहले यानी कि 24 अक्टूबर से एक दिन पहले यानी कि 23 अक्टूबर को आप मदार की जड़ मंगवा लीजिए।
किसी अन्य व्यक्ति से भी आप मंगवा सकते हैं। मदार की जड़ आपको एक अंगूठे के बराबर साइज के ले लेना है। उसके बाद आपको इसको विधि विधान से सबसे पहले इसका पूजन करना है। मदार की जड़ आप लाएंगे, उसको आप सबसे पहले गंगा जल से और कच्चे दूध से स्नान कराइए। उसके बाद हल्दी, कुमकुम, अक्षत से आप इसका पूजन कीजिए। धूप दीप दिखाकर आप मदार की जड़ को आप पूजन करेंगे और आप गणेश जी से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। अहोई माता से आप पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। जो मदार की जड़ होती है वो साक्षात गणेश भगवान का ही स्वरूप है। तो अहोई अष्टमी के दिन अगर आप मदार की जड़ को विधि विधान से पूजते हैं, अहोई माता से प्रार्थना करते हैं, माँ भगवती से संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, उसके बाद में आपको जो जड़ है उसको धारण कर लेना है। अब जो महिलाएं पुत्र प्राप्ति की चाह रखते हैं, जिनके घर में पहले से पुत्रियां हैं या फिर जो पहली बार संतान प्राप्ति की कामना करते हैं और उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, तो फिर आप इसको लाल कलर के कपड़े में या पीले कलर के कपड़े में बांधकर आप इसको धारण कर सकते हैं। लेकिन जिन महिलाओं को बार बार मिसकैरेज हो जाता है या ऐसा मतलब कोख बंधन किसी ने कर रखा है, बच्चा होता है उसके कुछ ही दिनों के बाद अगर बच्चा है वो मर जाता है, इस तरीके की अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो फिर आप मदार की जड़ को काले कलर के कपड़े में और काले ही धागे से सिलकर उसको धारण करें। ये दो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों विधियों में, तो इनको आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो महिलाएं पुत्र प्राप्ति की कामना कर रही हैं और जिनके यहाँ पहले से संतान है उनको लाल या पीले कलर के कपड़े में इसको धारण करना है। और जिन महिलाओं का गर्भ नहीं ठहरता है, मिसकैरेज हो जाता है, संतान प्राप्ति में कई बाधाएं आ रही हैं, उनको इसको काले कलर के कपड़े में धारण करना है। इसको आप धारण कीजिए। ये बहुत ही अच्छा उपाय है और बहुत ही ये कारगर है। इसको अगर आप अहोई अष्टमी के दिन धारण कर लेते हैं तो इससे आपके पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही अहोई अष्टमी के दिन आप देखिए, एक जिसके घर में भी अहोई माता की पूजा होती है, अगर आप अपने घर में ही कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर में पूजा नहीं होती है तो जिसके घर में भी अहोई माता की पूजा होती है आप वहाँ जाएँ। चांदी का एक छोटा सा लॉकेट मिलता है जो अहोई माता, जिसको स्याऊ बोला जाता है आम भाषा में, उसको छोटा सा लॉकेट आप बनवा लें और इसको लाल या फिर पीले कलर के धागे में धारण कर लें और अहोई माता के चरणों में आप इसको चढ़ाएं। पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में विधिवत माता अहोई से आप प्रार्थना करें। उसके बाद में आप इस धागे को धारण कर लें और इसको आपको दिवाली के बाद यानी कि कुछ दिनों तक आपको इसको अपने गले में धारण करना है और उसके बाद आपको इसको उतार देना है। और जब आपकी संतान हो जाए तो पुनः आपको फिर अहोई अष्टमी का विधि विधान से व्रत रखना है। निर्जल व्रत आप रखिए, अहोई माता की पूजा कीजिए और इसमें आप एक एक चांदी का जो मोती है फिर वो बढ़वाते जाइए। इस तरीके का विधान होता है। उसके साथ ही अहोई अष्टमी के दिन आप राधा कुंड में स्नान जरूर करें। कार्तिक माह की जो अष्टमी होती है अहोई अष्टमी, उस दिन अगर निसंतान दंपत्ति दोनों मिलकर अगर आप गोवर्धन में जाकर जो राधा कुंड बना हुआ है उसमें अगर आप स्नान करते हैं पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में, संतान प्राप्ति की कामना के साथ में, और उसके बाद देखिए राधा कुंड में स्नान करने का विधान इस दिन बेहद ही प्रचलन में है और आप स्नान कीजिए। उसके बाद ये रात्रि में ही स्नान होता है और उसके बाद गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है। तो इस तरीके से आप अगर मतलब उपाय कर लेते हैं, राधा कुंड में स्नान करने के बाद गोवर्धन की आप परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन से आप प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण से आप संतान प्राप्ति के लिए कामना करती हैं, तो आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। कार्तिक माह का प्रत्येक दिन अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण दिन होता है, जिसमें से जो अष्टमी का दिन है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इस दिन आप साल में एक बार ही राधा कुंड में स्नान करने का विधान है। तो आप ये उपाय ज़रूर करें। जिनको संतान प्राप्ति में काफ़ी परेशानी आ रही है, कई उपाय आप कर चुके हैं, तो एक बार आप साल में एक बार अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान जरूर करें। इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। इसके साथ ही जो अहोई अष्टमी का दिन होता है उस दिन माता पार्वती और शिव भगवान की पूजा करने का विधान है, गणेश भगवान की पूजा करने का विधान है। तो जो भी उपाय आप कर पाएँ वो पूरे विधि विधान से करें, पूरे नियम के साथ करें। अहोई माता, श्री कृष्ण, गणेश भगवान आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करेंगे। जब आप मदार की जड़ धारण करेंगे तो मदार की जड़ को पहले सिद्ध जरूर कर लें। आप रोरी कुमकुम से पूजन करें और गणेश भगवान के किसी भी मंत्र का
गणेश भगवान के किसी भी मंत्र का ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम गणगणपताय नमः, इस मंत्र का जाप जरूर कर लें। साथ ही साथ जो संतान गोपाल मंत्र है उसका आप एक माला जाप जरूर करें। अगर आप संतान गोपाल मंत्र का जाप जैसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप ओम गणगणपताय नमः या श्री गणेशाय नमः इस मंत्र के जाप से भी आप मदार की जड़ को धारण जरूर कर लें। मैंने आपको जितने भी उपाय बताए हैं सभी उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं और काफ़ी कारगर हैं। इनको अगर आप विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाएंगे। उपाय करते समय अपने मन में नेगेटिविटी बिल्कुल भी ना लाएं, सकारात्मकता के साथ उपाय करें, ईश्वर में आस्था रखें। माँ भगवती आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करेगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।